बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जरा ट्राई को समझ लेते हैं, ट्राई के साथ गपशप कर लेते हैं। उसके बाद जी हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब जरा मेरी बात को आप लोगों ने ध्यान से समझना है। ये आपके पास एक ट्राई है। यहाँ पर जो एंगल है बेटा, ये हमेशा क्या होता है, आपके पास 90 होता है। ये हमेशा क्या होता है बेटा, 90 होता है। अगर हम यहाँ पर थीटा रखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, फॉर एग्जांपल अब एंगल हमारे पास यहाँ पर है, इस जगह पे हमारा एंगल है, तो इस एंगल के लिहाज से, इस एंगल के लिहाज से थीटा, ये थीटा है ना, ये साइन जो है ना, ये साइन, इसको हम बोलते हैं थीटा उर्दू में, ठीक है। तो इस एंगल के लिहाज से थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। ये जो सीधी लाइन है ना, इस सीधी लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के नीचे यहाँ पे क्या होता है बेटा, बेस होता है हमेशा, ठीक है। और ये जो टेढ़ा है ना, सीढ़ी की तरह है, ये होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, और इसकी जगह कभी भी चेंज नहीं होती। तो हमें समझ आ गया कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और थीटा के नीचे बेस होता है, और ये जो टेढ़ी लाइन है ये आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अब मैं अगर जरा फिगर को चेंज करूं, अब मैं जरा अगर फिगर को चेंज करूं, कुछ इस तरह से बनाऊं, ये देखें ट्राइंगल तो वही है, सेम है, ट्राइंगल तो सेम है। ये जो सीधी लाइन है ये आपके पास 90 है। अब अगर थीटा यहाँ पे आ जाए, अब अगर थीटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए, तो फिर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की तो जगह चेंज कभी भी नहीं होगी। जो टेढ़ी लाइन होगी ना, वो आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस फिगर के लिहाज से यहाँ एंगल के सामने, एंगल के सामने यहाँ पे क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये इसकी बेस बन जाएगा। बात की समझ आई है। अब अगर एंगल यहां बन जाए, तो फिर इस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये इसकी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। हाइपोटेन्यूज की जगह चेंज नहीं होगी। और अगर एंगल यहां पर हो, और अगर एंगल यहां हो, तो इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके नीचे हमेशा क्या होगी, बेस होगी। अब कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले फार्मूला आपने याद रखना है साइन थीटा का, जो कि बराबर होते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बेटा, ठीक है। ये साइन थीटा का फार्मूला है। परपेंडिकुलर के पूरे स्पेलिंग लिख लें, PRPENDICULAR, और हाइपोटेन्यूज के भी आप पूरे लिख सकते हैं। मैं जरा अभी हाफ हाफ लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। और टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने क्या करने हैं, याद करने हैं। इससे हमारी 7.2 होगी बेटा, ठीक है, सॉरी 6.2 होगी। तो साइन कॉस टेन, जाहिर बात है इसके रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉसिकेंट। इसको अगर आप उल्टा कर दें तो ये कॉसिकेंट का फार्मूला बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास साइन बन जाएगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल है, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है बेटा। तो ये कॉस का सीकेंट बन गया। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉट। और इसका जो फार्मूला बनेगा, ये बनेगा जी बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ये आपने फार्मूले लाजमी याद कर लेने हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टेन का कॉट, साइन का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन का परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। एक्सरसाइज आपकी इन फार्मूलाज पे बेस कर रही है। आइए जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।
अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। मैंने इसकी फर्स्ट फिगर बना ली है। तो इस फर्स्ट फिगर में आप लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स फाइंड करने हैं। इसी तरह फिर सेकंड फिगर है, उसके भी आपने पार्ट्स फाइंड करने हैं। देखें, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना बेटा, ये है आपके पास साइन थीटा। आप लोगों ने ना साइन थीटा फाइंड करना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको समझाया था, देखिए यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये बेस होगा। हाइपोटेन्यूज की जगह चेंज नहीं होगी। तो मैंने पीछे आपको साइन का फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। क्या बताया था जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, थीटा के लिहाज से, थीटा के लिहाज से ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो बी सी है, ये आपका परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 4 दी हुई है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, और हाइपोटेन्यूज ये जी आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये बेटा 5 हो गया। ठीक है, तो 4/5 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये 4/5 हमारा क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है कॉस थीटा, जो कि है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला मैंने बताया आपको, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा। अब ये थीटा है ना, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, थीटा के नीचे ये बेस है। ये जो ए बी है, ये बेस है। मैंने आपको समझाया है बेटा, मैंने आपको समझाया है कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, थीटा के लिहाज से। किसके लिहाज से? थीटा के लिहाज से। ठीक है बेटा। और ये सीधी लाइन जो होगी, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अब ये बेस है, बेस किसके बराबर है? 3 के। और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जी 5 है, 3/5। ये हमारा आंसर आ गया जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन कहें आप इसको। मुफ्त के नंबर है, अगर बोर्ड में आ जाए ना तो यकीन माने मुफ्त के नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जी टेन थीटा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या बताया था जरा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही फार्मूला बताया था ना मैंने आपको टेन थीटा का। तो बेटा थीटा के लिहाज से, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, बी सी की वैल्यू ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 4 ओवर, और ये क्या है जी? बेस है, तो 3 क्या है जी? आपकी बेस है। थीटा के लिहाज से, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, थीटा के नीचे ये बेस है, तो 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है सीकेंट थीटा। पार्ट नंबर 4 क्या है? सीकेंट थीटा। देखें जी, कॉस का क्या फार्मूला होता है? कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है ना ये। तो सीकेंट का फार्मूला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो बेटा कॉस का फार्मूला मैंने आपको बताया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फिर सीकेंट का फार्मूला हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो बेटा यहां पर ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो गया ओवर, ये जो है नीचे, ये इसकी बेस है थीटा के लिहाज से, तो 3 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 कॉसिकेंट थीटा। पार्ट नंबर 5 कॉसिकेंट थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है। तो अगर साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो फिर कॉसिकेंट का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये फिर हमारे पास कॉसिकेंट का फार्मूला बन जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी? इसमें ये जो है टेढ़ी लाइन 5, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? ये जो सीधी लाइन है, थीटा, थीटा के सामने सीधी लाइन, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो ये 4, 5/4, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये मैंने 4 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना, ये 4 लिखा हुआ है। तो ये पार्ट नंबर 5 है जी।
पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6, ये अब मैं फिगर रेस करने लगा हूं जी। पार्ट नंबर 6 पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्पेस भी बना लेते हैं। चलें जी, आप लोगों के पास तो पेज है ना, आपने क्या स्पेस बनानी है। पार्ट नंबर 6 है जी, कॉट 5। पार्ट नंबर 6 कॉट 5। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉट का रेसिप्रोकल 10 है ना, या 10 का रेसिप्रोकल कॉट है। तो 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट का फार्मूला क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये फिर हमारे पास सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सबसे पहली बात, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास बेस क्या है। अब ये एंगल है हमारा। अब इस एंगल के सामने, जैसे मैंने आपको दूसरी फिगर स्टार्टिंग में समझाई थी कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ये हमारा एंगल है, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है। ये अब एंगल यूज हो रहा है फाई। अब हम यहां तो थीटा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि थीटा हमने यहां पहले नाम दे दिया, यहां हमने थीटा पहले ही नाम दे दिया है, तो यहां हम चेंज करके लिख लेंगे। तो ये भी एंगल ही है एक किस्म का, फाई भी एंगल ही है हमारे पास। तो अब इस फाई के सामने, फाई के सामने एंगल अब हम ये यूज कर रहे हैं। तो इस फाई के सामने ये आपका परपेंडिकुलर है, फाई के सामने परपेंडिकुलर है। जैसे थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये फाई के सामने परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3। परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3। और ये हमारी बेस बन जाएगी। तो बेस क्या है जी, 4। तो 4/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरी बात की समझ आई है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं। तो फाई के सामने हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और फाई के साथ ये हमारी क्या है बेटा, बेस है। ठीक है बेटा, तो हमने आंसर लिख लिया 4/3। तो जो हमने एंगल यूज करना है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में थीटा आ जाए, तो थीटा के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब अगर हम ऊपर वाला एंगल यूज कर रहे हैं, तो ऊपर वाले एंगल के लिहाज से फिर आपने देखने हैं, तो ऊपर वाले एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगी। जो भी एंगल यूज करना है आपने, जो भी एंगल आपने यूज करना है, उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब अगर आप ये एंगल यूज करेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा ना, और अगर आप ये एंगल यूज करेंगे तो फिर इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा था जी, 6 था। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है 10/5। पार्ट नंबर 7 लिख लें जी, लिख लें। पार्ट नंबर 7 10/5। ठीक है बेटा, तो 10 का फार्मूला लिख लें सबसे पहले। 10 का फार्मूला लिख लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये फाई है, अब ये फाई है, तो ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया जी, 3। एंगल के सामने ये, अब हम ये एंगल यूज कर रहे हैं ना ऊपर वाला, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हमने एंगल के सामने देखना है ना, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये बेस क्या है जी, 4। ठीक है बेटा, बेस क्या हो गई, 4, और ये हमारा आंसर आ गया 3/4। अब पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, कोसिकेंट 5। पार्ट नंबर 8, कोसिकेंट, कोसिकेंट 5। ठीक है बेटा, तो कोसिकेंट का फार्मूला साइन का रेसिप्रोकल, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं ना, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले बेटा आपकी नजरों के सामने मैंने कोसिकेंट का फार्मूला लिख दिया, साइन को उल्टा करके, साइन को उल्टा करके सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिख लेना है। ठीक है जी, तो यहां पे स्पेस बना लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की तो जगह चेंज नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज की जगह चेंज नहीं होगी, चाहे यहाँ थीटा हो या फाई हो, जो मर्जी हो। तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5। ठीक है बेटा, अब है परपेंडिकुलर।
तो एंगल कौन सा यूज हो रहा है? एंगल यूज हो रहा है फाई। तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो 3 आ जाएगा। 5/3 क्या आ जाएगा? 5/3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 8 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं, सीकेंट 5। पार्ट नंबर 9 सीकेंट 5। ठीक है बेटा, सीकेंट 5। तो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकेंट का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज की जगह फिक्स रहती है, तो हाइपोटेन्यूज है जी 5। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो ये 5 आ गया ओवर बेस। 5 है ना, क्वेश्चन में 5 यूज हो रहा है, ये आपने लाजमी देखना है। तो 5 के सामने, 5 के सामने ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर, और ये बेस है। 5 के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस क्या है जी 4, तो 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 9 था बेटा, पार्ट नंबर 9 था। पार्ट नंबर 10 क्या है जी? cos 5। पार्ट नंबर 10 है cos 5। तो बेटा cos का फार्मूला मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आपने याद कर लेने। cos का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया बेटा। अब देखें यहां भी 5 यूज हो रहा है, एंगल लाजमी देखना है आपने। तो 5 है ना, 5 कहाँ है जी? ये 5 है हमारे पास, तो इस 5 के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये बेस क्या है जी 4। बेस क्या हो गया? 4। बेस हो गया 4, और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है 5। हाइपोटेन्यूज की जगह चेंज नहीं होती एंगल में भी। ठीक है बेटा, तो 4/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है। अब हम सेकंड फिगर की तरफ चलते हैं। सब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसका बी, मैंने बी फिगर बना ली है, तो इसका जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है जी मेरे पास, फर्स्ट पार्ट है जी मेरे पास साइन थीटा। आप सबकी बुक पर भी यही है बेटा। तो साइन थीटा, सबसे पहले तो आपने आंखें बंद करके फार्मूला लिखने हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, ये सबसे पहले आपने साइन का फार्मूला लिखना है। फिर आप लोगों ने एंगल देखना है। अब एंगल थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या हो गया जी हमारे पास? 8। और हाइपोटेन्यूज, ये जो सीडी है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, और सीडी जो है ये 17 है बेटा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास 17 है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है कॉस थीटा। सेकंड पार्ट क्या है जी हमारे पास? कॉस थीटा। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने फार्मूला लिख लेना है। कॉस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो लिख लिया जी फार्मूला आप लोगों ने। अब जरा देखें, थीटा ही है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस क्या हो गया? 15। बेस क्या हो गया जी? 15। ये जी बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है जी हमारे पास? 70। तो 15/17 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, रट्टा नहीं लगाना बेटा, समझ के आपने करना है। सबसे पहले जो मैंने शुरू में फार्मूले लिखे थे, शुरू में मैंने आपको कुछ समझाया था, वो आपने पहले याद करनी है चीजें। ठीक है बेटा, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास टेन थीटा। थर्ड पार्ट क्या है जी? टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर, कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ही ये सवाल कर लिया होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बेटा, तो थीटा, थीटा के लिहाज से कर रहे हैं, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 8 हो गया। परपेंडिकुलर 8 हो गया, और ये बेस है, बेस क्या हो गया? 15। तो ये हमारा आंसर आ गया जी 8/15। तो ये हमारे पास जी थर्ड पार्ट था बेटा। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास सीकेंट थीटा। पार्ट नंबर 4 क्या है जी? सीकेंट थीटा। तो कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट का क्या होगा?
सीकेंट का ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक हो गया बेटा, थीटा ही है ना, थीटा ही है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, कोई टेंशन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह चेंज नहीं होती, तो हाइपोटेन्यूज 17 हो गया, हाइपोटेन्यूज 17 हो गया, और नीचे वाली वैल्यू बेस हो गई, तो 15 आपकी बेस हो गई, तो 7/15 हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो थीटा के साथ ये बेस हो गया नीचे, ये परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है कॉसिकेंट थीटा। पार्ट नंबर 5, कॉसिकेंट थीटा। ठीक है बेटा, तो कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन का फार्मूला है, तो कॉसिकेंट का क्या होगा, कॉसिकेंट का ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूला किस चीज का बन जाएगा, कॉसिकेंट का। तो थीटा ही है, थीटा ही है, तो हाइपोटेन्यूज की तो जगह चेंज नहीं होगी। 17 ओवर परपेंडिकुलर, तो ये जो सीधी लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो 8 यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो 17/8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। पार्ट नंबर कौन सा है जी, हमारे पास 5 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, आप लोग भी लिख लेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी मेरे पास कॉट 5। पार्ट नंबर 6 है कॉट 5, कॉट 5। ठीक है बेटा, ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो 10 का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का क्या होगा, कॉट का फार्मूला बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अभी आपने एंगल नहीं देखना, अभी एंगल नहीं देखना इस फार्मूले में, अब देखने हैं, अब आपने फिगर देखनी है। अब देखें जी, आपके पास फाई है, तो ये फाई है, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो 15 परपेंडिकुलर है। 15 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, ये क्या हो गया। अच्छा, अगर हम ये फाई देखेंगे ना, तो फिर जगह चेंज हो जाती है परपेंडिकुलर और बेस की। तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस क्या है जी हमारे पास 8, तो 8/15 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने फाई के लिहाज से किया। तो नेक्स्ट पार्ट है जी 10 फाई। पार्ट नंबर 7, 10 फाई। तो 10 का फार्मूला, फार्मूले में तो कोई चेंजिंग नहीं आती, तो फार्मूला आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बेटा, अब ये फाई है, अब ये फाई है, इस फाई के सामने, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो 15 और ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा 15/8। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7 था, जो कि सॉल्व हो चुका है 15/8। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉसिकेंट 5, पार्ट नंबर 8 पे, जो कि है कॉसिकेंट 5। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले साइन, साइन का फार्मूला लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉसिकेंट का क्या होगा, कॉसिकेंट का फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हमने क्या करना है, साइन के फार्मूले को उल्टा कर देना है। अच्छा, फार्मूला में बार बार कह रहा हूं, कोई भी चेंजिंग नहीं होती बेटा। ठीक है, अब देखें जी, अब फाई है, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो 15 हमारा क्या है, 15 हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे कोई चेंजिंग नहीं आती, तो ये जो टेढ़ी लाइन है ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ 17 है, तो ये आ जाएगा 17/15। ये मैंने डिवाइड में 15 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 15। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट नंबर 8 था हमारे पास। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा पार्ट नंबर 9, सीकेंट 5। पार्ट नंबर 9 सीकेंट 5, तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो कॉस का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
तो सीकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हम इसको उल्टा कर देंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है बेटा, अब फाई है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज की तो जगह चेंज नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास 17, तो हाइपोटेन्यूज की तो जगह चेंज नहीं होगी। अब इस फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है और इस फाई के साथ ये बेस है, ये 8, तो 17 ओवर 8, ये हमारा जी आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 9 का। पार्ट नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि है cos फाई। पार्ट नंबर 10 जो कि है हमारे पास cos फाई। ठीक है बेटा, तो cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos का फार्मूला लिखा मैंने, cos का फार्मूला लिखा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ये फार्मूला है जी हमारे पास, जो कि हम राइट कर चुके हैं। तो फाई के सामने, फाई के सामने ये बेस है, तो बेस क्या है जी 15, बेस क्या हो गया 15। ठीक है जी, हम अब फाई के लिहाज से एंगल लाजमी चेक करने, तो फाई के सामने ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज की तो जगह चेंज होगी ही नहीं, तो 15 ओवर 17, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 10 का। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो कि सेम टू सेम इसी तरह से होने, जैसा कि हमने ए और बी पार्ट किया है। तो सबसे पहले जी है साइन थीटा। तो साइन का जो फार्मूला है ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर, अब तो आपको याद हो जाने चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, तो थीटा है ना, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया ओवर, और हाइपोटेन्यूज की जगह चेंज नहीं होती, तो 13 जो है 13 ये हाइपोटेन्यूज है, तो 5/13 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। तो सेकंड पार्ट है कॉस थीटा, सेकंड पार्ट है कॉस थीटा। तो कॉस का फार्मूला हमें अब आता है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, तो अब थीटा है, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, थीटा के सामने देखेंगे ना हम, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस क्या हो गया 12, बेस क्या हो गया 12, और ये जो स्टेडी लाइन है ये हाइपोटेन्यूज है, तो 13 क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जी सेकंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है टेन थीटा। थर्ड पार्ट लिख रहे हैं, शाबाश शाबाश, वीडियो चलती रहने दें, आप लोग जबानी सॉल्व करें, वीडियो चलती रहे, कोई इशू नहीं है। तो टेन थीटा, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये है जी हमारे पास टेन थीटा। ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर थीटा के लिहाज से, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर 5, परपेंडिकुलर 5 हो गया और बेस 12 हो गई। थीटा के लिहाज से, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 5/12 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हो चुका है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है सीकेंट थीटा, पार्ट नंबर 4 है सीकेंट थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो कॉस का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये जी हमारा सीकेंट का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिर हाइपोटेन्यूज की तो जगह चेंज नहीं होगी, तो ये टेढ़ी लाइन हाइपोटेन्यूज है 13, इसकी तो जगह ही चेंज नहीं होगी। ठीक है, और ये बेस हो गया, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर सामने और नीचे बेस, तो ये 12 क्या हो गया, बेस हो गया, तो ये हमारे जी आंसर आ गए, ये हमारा आंसर आ गया 13/12। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 4 हो चुका है। पार्ट नंबर 5 कॉसिकेंट थीटा, पार्ट नंबर 5 कॉसिकेंट थीटा। तो साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है, तो कॉसिकेंट का फार्मूला परपेंडिकुलर, साइन का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉसिकेंट का होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, कॉसिकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर।
ठीक है बेटा, तो हाइपोटेन्यूज की तो जगह चेंज नहीं होगी, तो 13 जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। 13 हमारा क्या है जी, हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर जो है थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो 13/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 5 था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, पार्ट नंबर 6 लिख लें बेटा। पार्ट नंबर 6, कुछ शहजादे जो बच्चे मेरे से आगे चल रहे हैं वो मुझे लाजमी बता भी देंगे ना कमेंट में। पार्ट नंबर 6 है कॉट 5। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 कॉट 5। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट का क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। कॉट का क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो अब फाई है, अब क्या है हमारे पास, फाई है। तो फाई के सामने, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, फाई के साथ ये बेस हो गया। तो बेस क्या हो गया 5, बेस क्या हो गया 5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 12। तो 5/12 हमारा आंसर आ जाएगा। बात की समझ आई है ना। तो 5 के सामने ये परपेंडिकुलर, 5 के साथ ये बेस। अगर थीटा जब हम देख रहे थे तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर था, अब 5 के सामने ये परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है 10/5। पार्ट नंबर 7 है 10/5। तो 10 का फार्मूला, तो फार्मूले में तो कोई चेंजिंग नहीं आती। फार्मूला हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, फार्मूला हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फाई है, अब फाई है, फाई के सामने ये आपका परपेंडिकुलर है। तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो 12 परपेंडिकुलर और 5 इसकी बेस। तो 12/5 हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 5 के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बस इतना सा आपने याद रखना है। तो पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है कोसिकेंट 5। पार्ट नंबर 8 जो कि है कोसिकेंट 5। ठीक है बेटा, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट का होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कोसिकेंट का क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे बस, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। फार्मूले में तो कोई चेंजिंग नहीं आती होती। तो फाई है ना बेटा, फाई सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं है, एंगल जो भी हो तो ये टेढ़ी लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो 13 हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, 13 क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब फाई है ना इस क्वेश्चन में, इसमें है जी फाई, तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो 12 है हमारा परपेंडिकुलर, 13/12 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 8 है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ भी रही है, आप लोग मेरे से आगे भी चल रहे हैं। तो पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलें जी, इसको हमने स्पेस बना ली यहाँ पे। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 क्या कहता है, सीकेंट 5। पार्ट नंबर 9 है जी सीकेंट 5। ठीक है बेटा, तो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है बेटा, कॉस को हम उल्टा कर देंगे, कॉस के फार्मूले को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो सीकेंट का बन जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है, तो हाइपोटेन्यूज तो 13 है, आप सबको पता है। तो 13/, अब यहाँ 5 है, 5 के सामने, 5 के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये जी 5 आ जाएगा बेस। अब यहाँ 5 है, 13/5 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 9 का। पार्ट नंबर 10 पे चलते हैं, cos 5। पार्ट नंबर 10 cos 5, लिख लें मेरा बच्चा, लिख लें, शाबाश। cos 5, तो cos का फार्मूला लिख लें बेस ओवर
बेस ओवर, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आती, एंगल चाहे जो मर्जी हो, ठीक है बेटा। तो फाई है, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 5 हो गया बेस और 13 हो गई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में तो कोई भी चेंजिंग नहीं आती, तो 5/13, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा 5/13 पार्ट नंबर 10 का। उम्मीद है जी क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको समझ आ चुका है, तीनों फिगर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं फिगर बना चुका हूँ जी। अच्छा, पेपर में ना ये आपकी फिगर आएगी बनी हुई, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि साइन थीटा फाइंड करें। आपने क्या फाइंड करना है बेटा, साइन थीटा फाइंड करना है। सबसे पहला काम आप लोगों ने साइन थीटा फाइंड करना है। स्टेटमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ए पे जो एंगल है वो फाई है, सी पे जो एंगल है वो थीटा है, और बी पे जो एंगल है वो 90 है बेटा, ठीक है। तो आप सबको पता है कि परपेंडिकुलर जो है वो 90 ही होता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन का फार्मूला अब आप काफी दफा पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, अब यहाँ थीटा है, तो ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर सी है बेटा। तो सी हमारे पास परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज। सी जो मैंने आपको समझाया है, टेढ़ी लाइन जो है सीढ़ी की तरह, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये जो बी है, स्मॉल बी, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो सी ओवर बी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस थीटा। सेकंड पार्ट क्या है जी हमारे पास, कॉस थीटा। अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। अब देखें थीटा है, तो थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ ये बेस है, ये जो बी सी है ये बेस है, और बेस यहाँ पर ए के इक्वल है। तो बेस आ गया किसके इक्वल, ए के इक्वल ओवर हाइपोटेन्यूज। ये जो सीढ़ी की तरह है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, तो ये आ गया हमारे पास ए ओवर बी। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा बेटा सेकंड पार्ट का, ए ओवर बी। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है टेन थीटा। यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं बेटा, डन कर दिया। थर्ड पार्ट है टेन थीटा, थर्ड पार्ट टेन थीटा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो आप लोग टेन का फार्मूला लिख लें, टेन का फार्मूला लिख लें सबसे पहले, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास टेन का फार्मूला हो गया, ठीक है बेटा। तो थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो है सीधी लाइन ये हमारी बेस हो गई थीटा के लिहाज से, तो सी ओवर ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है साइन फाई, पार्ट नंबर 4, जो कि है साइन फाई। तो साइन का फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन का फार्मूला जी मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब फाई के लिहाज से देखना है, ये फाई है, ठीक है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन में फाई है। तो अब इस एंगल के लिहाज से देखेंगे, पहले हम इस एंगल के लिहाज से देख रहे थे, अब हम इस एंगल के लिहाज से देखेंगे। तो इस एंगल के सामने अब ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो सीधी लाइन है फाई के लिहाज से, ये वाली सीधी लाइन परपेंडिकुलर है। अब ये जो ए है ये परपेंडिकुलर है, अब ए जो है ये परपेंडिकुलर है फाई के लिहाज से, और जो ये हाइपोटेनियस है, ये जो सीढ़ी की तरह लाइन है ये हाइपोटेनियस है, तो ये जो बी है ये हमारा हाइपोटेनियस है बेटा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस में कभी भी चेंजिंग नहीं आती, ठीक है बेटा। तो ए ओवर बी हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 कॉस फाई। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं जी, 4 पार्ट्स हो चुके हैं। पार्ट नंबर 5 है कॉस फाई, कॉस फाई। सबसे पहले आप लोग कॉस का फार्मूला लिख लें, कॉस का फार्मूला लिख लिया, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो फाई के लिहाज से अब आपने देखना है, फाई के सामने, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है,
फाई के साथ ये बेस है, तो बेस क्या हो गई सी, और हाइपोटेनियस में कभी भी चेंजिंग नहीं आती, जो ये सीढ़ी की तरह है ये फिक्स रहा है बेटा, तो ये फिक्स है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बी हो गया और ये बेस हो गई सी, तो सी ओवर बी आ गया, क्या आ गया जी, सी ओवर बी, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 भी हो चुके हैं। पार्ट नंबर 6 10 5। अब पार्ट नंबर 6 है 10 5। तो सबसे पहले जी आप 10 का फार्मूला लिख लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये जी हमारे पास 10 का फार्मूला है। अब फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर देखते हैं, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा ए, और बेस जो है वो सी है, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या हो गया, बेस हो गई। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कंफर्म है, इसकी जगह कभी भी चेंज नहीं होती, तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ए हो गया और बेस क्या हो गई जी हमारे पास सी हो गई, तो ए ओवर सी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जनाब। तो इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये सब मौजूद है बेटा, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बना लें, जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बना लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। तो ये डन कर दिया जी, इसको मैंने रेस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जी हम इसकी फिगर बना लेते हैं। कुछ इस तरह से आपके पास फिगर मौजूद है, ए बी और सी भी आपके पास मौजूद है, 4 3 और 5 भी आपके पास मौजूद है, और इसके अलावा थीटा मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है, बेशक ना भी लिखा हो तो यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल हमेशा 90 होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले ना यहाँ पर हमारे पास इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में साइन कॉज है, सेकंड में कॉज सीकेंट है, थर्ड में टेन कॉट है। सबसे पहले ना हम सारी वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं साइन थीटा फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही फार्मूला होता है ना। तो ये जी आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपकी बेस हो गई, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले ही, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 5, ठीक हो गया बेटा, 3/5 आ गया। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है। 3/5 को मैं अगर उल्टा करूं तो 5/3 हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई। अब मैं यहां से कॉस भी फाइंड कर लेता हूं। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे जो बेस है वो 4 है, बेस 4 है, और हाइपोटेन्यूज ये जी हाइपोटेन्यूज है 5, 4/5 आ जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, तो 4/5 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया, और ये बेस हमारे पास 4 है, तो 3/4 आ जाएगा बेटा। और 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे 4/3। तो सबसे पहले तो मैंने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी, जब हम इसके पार्ट्स करेंगे ना तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। बोर्ड में कोई एक पार्ट अगर वो पूछ ले तो क्वेश्चन में आपके पास जो वैल्यू दी होगी आपने बस वही फाइंड करनी है, उसके अलावा कोई और वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा, ठीक है बेटा। तो साइन थीटा किसके बराबर निकला है जी, साइन थीटा 3/5 के, तो साइन थीटा निकाला हमने 3/5 के
और कॉसिकेंट थीटा हमने क्या निकाला है, कॉसिकेंट निकाला है हमने 5/3 के। पेपर में अगर सिर्फ यही पार्ट आ जाए तो फिर आपने बस साइन और कॉसिकेंट फाइंड कर लेना है, साइन और कॉसिकेंट फिगर के लिहाज से बस, और कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो कॉसिकेंट की वैल्यू पुट कर दी, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर 1 आ गया। ये तो प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कॉस सीकेंट इज इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट, कॉस थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट की तरफ आ चुके हैं बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। ठीक है, तो देखें जी, कॉस की क्या वैल्यू है, 4/5। कॉस जो हमने निकाला है वो हमने निकाला है 4/5, और ये जो सीकेंट है ये हमने निकाला है 5/4। तो सीकेंट का आंसर है हमारे पास 5/4। ठीक है बेटा, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये हमारा प्रूफ आ गया। इसके नीचे हमने लिख भी दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जी सेकंड पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम थर्ड पार्ट लिखते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूँ जी, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, लिख लें बेटा, आप लोग भी थर्ड पार्ट लिख लें। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही आसान है जी, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा जी हमने क्या निकाला है, टेन थीटा हमने निकाला है 3/4। तो टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/4, कॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/3। ठीक है, तो ये कॉट की वैल्यू 4/3, 10 का रेसिप्रोकल कर दिया, कॉट आ जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर 1 बच गया। और नीचे लिख भी दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पर 90 का एंगल मौजूद है। देखिए ना, उसने कहा कि 30 को आप लिख सकते हैं 90 - 60। 90 - 60 30 होता है ना। बस यहाँ पर एक छोटी सी एक लॉजिक है जो आपने अपने जहन में रखनी है, कि जब भी आप किसी वैल्यू को 90 के साथ माइनस करेंगे ना, तो फिर ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन दिया हुआ है ना, तो बेटा साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉज में, और कॉज चेंज होगा साइन में। जब भी एंगल में क्या आ जाएगा, 90। मैं चेंज बता रहा हूं, मैं इसके रेसिप्रोकल नहीं बता रहा। ठीक है बेटा, साइन चेंज होगा कॉज में, कॉज साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में। ठीक है बेटा, इसी तरह कॉसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में, और सीकेंट चेंज होगा कॉसिकेंट में। जब भी फिल इन द ब्लैंक या कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो 90 के साथ कोई भी एंगल प्लस माइनस किया हो, तो तब आपने इस तरह से चेंज करना है। जरा देखिएगा, बात को समझिएगा। जैसे यहाँ पे साइन दिया हुआ है ना, और यहाँ 90 दिया हुआ है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। बस इतनी सी बात है। और यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा, ये 60 था तो यहाँ 60 आ जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया है, 30 को लिखा है उसने 90 - 60। तो हमने 90 को देखकर फंक्शन चेंज कर देना है, साइन को चेंज कर देना है कॉस में, और यहाँ जो भी एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब दूसरा पार्ट देखो, कॉस 30 दिया हुआ है, 30 को लिखा है उसने 90 - 60, मतलब ये 90 है। तो कॉस किस में चेंज होगा, कॉस चेंज होगा साइन में, और यहाँ जो भी एंगल है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 60 दिया हुआ है तो यहाँ 60 आ जाएगा। बात की समझ आई है। अब जैसे 10 दिया हुआ है, 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, यहाँ 90 है ना, तो 90 की वजह से 10 चेंज हुआ कॉट में, और यहाँ पे 60 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। तो आप लोग अपनी फिल इन द ब्लैंक इस तरह से फिल कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 4 है, 10 60 है, 60 को लिख दिया उसने 90 - 30। तो इस 90 की वजह से ये 10 चेंज हो जाएगा, 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, और यहाँ जो एंगल दिया हुआ है वो यहाँ आ जाएगा।
तो यहाँ 30 दिया हुआ है तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब देखो नीचे पार्ट नंबर 5 पे आ जाओ, यहाँ 90 दिया हुआ है तो साइन है, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, चेंज होगा, रेसिप्रोकल नहीं चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉज में। और यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो इस 90 की वजह से फंक्शन चेंज हो रहे हैं। अब ये कॉज दिया हुआ है ना पार्ट नंबर 6 में, कॉज है ना, कॉज चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा बेटा। तो सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें जी, जैसे हमारे पास साइन 45 है तो साइन 45 को हमने लिखा 90 माइनस 45। जैसे ये cos 90 माइनस 30 लिख दिया cos 60 को, साइन 60 को 90 माइनस 30 लिख दिया है। इसी तरह हम साइन 45 को लिख देंगे, तो साइन 45 को हमने लिखा साइन 90 माइनस 45। तो ये 90 है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ जो एंगल है वो यहाँ आ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। अब जी नेक्स्ट पार्ट है 10 45। 45 को लिखा हमने 90 माइनस 45। अब ये 90 है, 90 की वजह से ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, और एंगल क्या दिया हुआ है 45, तो ये 45 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9 cos 45। तो ये 45 को लिखा 90 माइनस 45, तो ये 90 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और यहाँ जो एंगल दिया हुआ है 45 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। उम्मीद है आप सबको समझ आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 की जी फिगर मैं बना चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ जो एंगल है, यहाँ पर एंगल हमेशा 90 है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो परपेंडिकुलर होता है उस पर हमेशा एंगल 90 होता है। मतलब कि जो बी एंगल है वो क्या है, 90 है। ये जो है एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी जो एंगल है ये 60 है। सी जो एंगल है ये 60 है। अब यहाँ पे ए क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो हमसे ए भी पूछ लेता है, ए क्या होगा, फिर आप कैसे करोगे। देखो, जब भी दो एंगल होंगे ना, तीसरा एंगल कैसे निकालोगे, 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दोगे, 90 माइनस 60 कर दोगे, तो 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 30। तो इस तरह से आप लोग कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दो तो आपका बेटा एंगल निकल आएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है एम बी सी ओवर पार्ट नंबर 1 एम बी सी ओवर एम ए बी, मतलब मेजर एंगल ए बी। तो ये बहुत ही आसान पार्ट है बेटा, मुश्किल नहीं है। तो बी सी देखें किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, ए के। तो बी सी की जगह ए आ गया, मतलब बी सी की वैल्यू ए पुट कर दी बी सी की। और ए बी किसकी इक्वल है, ए बी इक्वल है सी के। तो मेजर एंगल ए बी आ गया सी, तो ए ओवर सी हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो इतनी सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत खुद से भी करें तो आपसे भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है जी हमारे पास cos 60। कोई मुश्किल ही नहीं है भाई, मुश्किल ही नहीं है, cos 60। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि cos का फार्मूला क्या होता है। cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, तो फिर cos 60 किसके इक्वल होगा, देखो बेस किसके इक्वल है, ये बेस है 60 है ना, 60 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, 60 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, 60 के लिहाज से। पहले यहाँ थीटा होता था, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर, अब यहाँ 60 है तो 60 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर। ये है आपके पास बेस, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की जगह कभी भी चेंज नहीं होती। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस किसके इक्वल है, ए के। तो मैंने इस बेस की जगह ए पुट कर दिया, नीचे हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, बी के। तो ए ओवर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास 1060। थर्ड पार्ट जी 1060। तो सबसे पहले 10 का फार्मूला लिखो, 10 का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास 10 का फार्मूला है, ऐसे ही ना। तो अब देखो जरा 1060 किसके इक्वल हो जाएगा, 1060 किसके इक्वल हो जाएगा,
तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, हमने इसको नाम दिया हुआ है परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर सी, और जो ये बेस है ये हमारे पास ए है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी हो गया, और बेस जो है ये ए हो जाएगा, तो सी ओवर ए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात की समझ आई है। देखिए मैं आपको पहले ही फिगर में यहाँ पर नाम दे चुका हूँ, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं बेटा। पार्ट नंबर 4 है कोसिकेंट पाई बाय 3। पार्ट नंबर 4 कोसिकेंट पाई बाय 3, ठीक है। सबसे पहले साइन का फार्मूला, साइन का जो फार्मूला होता है उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। तो फिर कोसिकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। मैंने आपको शुरू में ये फार्मूले लिखवाए भी हैं, साइन भी लिखवाया, कोसिकेंट भी, कॉस भी, टेन भी, सब लिखवाए हैं मैंने आपको। तो साइन का फार्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो फिर कोसिकेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा अब ये कोसिकेंट पाई बाय 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, बी के, हाइपोटेन्यूज बी के इक्वल है, और परपेंडिकुलर सी के इक्वल है। परपेंडिकुलर सी के इक्वल है, पाई बाय 3 का मतलब 60 है। वो कैसे, यहाँ पाई की वैल्यू है 180, 180 को 3 पे डिवाइड करो तो 60 आएगा। अब आप कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22.7 होती है, 22.7 वहां होती है जहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना हो। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, साइन, कोसिकेंट, कॉस, टेन, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ पाई आ जाए तो वहां पाई की वैल्यू 180 होती है, और अगर सिंपल पाई लिखा हो तो वहां पाई की वैल्यू 22.7 होती है। तो यहाँ पाई की वैल्यू 180 है, 180 को 3 पे डिवाइड किया 60 आ गया। पाई की वैल्यू 180 क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोसिकेंट है, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए पाई की वैल्यू 180 है। तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, तो कोसिकेंट का फार्मूला लिखा और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि है कॉट 60। पार्ट नंबर 5 कॉट 60। सबसे पहले कॉट का फार्मूला, टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है ना। तो कॉट का फार्मूला लिख लिया, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो फिर हम फिगर से देख लेते हैं, कॉट 60 किसके इक्वल हो गया, बेस किसके इक्वल है, बेस इक्वल है ए के और परपेंडिकुलर सी के, तो ए ओवर सी आ जाएगा, ए ओवर सी आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा 5 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्पेस बनाते हैं बेटा, यहाँ पे अब हमारी स्पेस बन चुकी है, ये लें जी, डन कर दिया जी। पार्ट नंबर 6 है साइन 60, पार्ट नंबर 6 साइन 60, साइन 60, ठीक हो गया बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कहीं चेक करें साइन मौजूद है इस बोर्ड पे, आपने कहा सर नहीं है मौजूद, तो फिर साइन का फार्मूला लिख लें, कोई मसला नहीं। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो फिर साइन 60 किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइन का फार्मूला लिख लिया पहले। तो परपेंडिकुलर देखो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर सी के और हाइपोटेनियस बी के, तो सी ओवर बी आ जाएगा। साइन 60 किसके बराबर हो जाएगा, सी ओवर बी के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। 6 जो है ये हमारे पास साइन 30 के लिहाज से भी है, कुछ बुक्स में पार्ट नंबर 6 जो है साइन 30 के लिहाज से है, कुछ बुक्स में साइन 60 के लिहाज से है। तो मैं अब ये आपको साइन 30 के लिहाज से भी कर देता हूँ, पार्ट नंबर 6 साइन 30, तो साइन अकॉर्डिंग टू साइन 30 भी कर देता हूँ मैं आपको, कोई परेशानी नहीं है। तो साइन 30 का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा। साइन का तो फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब 30 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, तो ये ए आ गया, ए आ गया,
और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये बी आ गया। तो 30 के लिहाज से ये आंसर आएगा ए ओवर बी। और बेटा 60 के लिहाज से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, मैंने आपको दोनों लिहाज से कर दिया है। बोर्ड में वो जैसे मर्जी पूछे, 30 से पूछे या 60 से पूछे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो कि है हमारे पास कॉज 30। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग कॉज का फार्मूला देख लो। कॉज का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस। तो cos 30 किसके बराबर होगा? अब 30 है, याद रहे 30 है, तो 30 मैंने आपको यहाँ फाइंड करके दिया था, मतलब कि यहाँ पे जो अब एंगल है वो 30 है। ठीक है, तो अब हमने 30 के लिहाज से वैल्यू लेनी है, तो 30 के सामने, अब 30 के सामने बेटा क्या होगा? अब इस 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। याद रहे हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम 30 के लिहाज से एंगल ले रहे हैं, तो 30 के सामने अकॉर्डिंग टू 30, मैं यहाँ 30 लिख भी देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। तो 30 के लिहाज से ये अब परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेटा? बेस है। 30 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर, ये बेस। मैं समझा चुका हूं कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ बेस होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, बस आप ये याद रख लो, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बाकी जो वैल्यू बच जाएगी वो बेस होगी, बस इस तरह याद रख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसमें जो बेस है वो सी है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो सी ओवर बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सी ओवर बी, क्योंकि अब हम यहाँ 30 के लिहाज से एंगल ले रहे हैं। ठीक है बेटा, 30 के लिहाज से ये सामने, अब ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा जी पार्ट नंबर 7 था, पार्ट नंबर 7 हो गया। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है 10 पाई बाई 6। पार्ट नंबर 8 10 पाई बाय 6। ठीक है बेटा, तो जरा बात को समझना है, बात को समझना है। और वो क्या है जी बात? ये बात अभी हम अभी कर लेते हैं। 10 का फार्मूला लिख लें। 10 का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये पाई बाय 6 क्या है? ये पाई बाय 6 क्या है? पाई की वैल्यू 180 है, 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30। अब हम 30 के लिहाज से चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो 30 के लिहाज से 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, मैंने यहाँ 30 लिख भी दिया है, परपेंडिकुलर ए है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 10 पाई बाय 6 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 के लिहाज से, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है? सी, तो ए ओवर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ओवर सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, उम्मीद है समझ आ चुकी है। ये है था जी हमारे पास 10 पाई बाय 6 बेटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास फार्मूला था, तो परपेंडिकुलर ए है और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? सी है, तो ए ओवर सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 6 पे डिवाइड किया 30। एंगल के सामने आपने याद रखना है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बस ये चीज़ आपने अगर याद रख ली तो आपको इंशाल्लाह सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसको मैं रेस करने लगा, अब मैं इसको रेस करने लगा हूँ, पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि है मेरे पास सीकेंड 30। पार्ट नंबर 9 जो कि है मेरे पास सीकेंड 30। तो सबसे पहले बेटा कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, तो सीकेंड का फार्मूला बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये सीकेंड का फार्मूला बन जाएगा। तो सीकेंड 30 की क्या वैल्यू आ जाएगी? सीकेंड 30 की क्या वैल्यू आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? बी है, और बेस क्या है? सी है, तो बी ओवर सी आ जाएगा, बी ओवर सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा सीकेंड 30 का। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। तो अब पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूँ जी, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये साइड मौजूद है, अभी लास्ट पार्ट रहता है ना हमारा। पार्ट नंबर 10 कॉट 30, पार्ट नंबर 10 कॉट 30। ठीक है बेटा,
तो कॉट का फार्मूला जी टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट का क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास कॉट का फार्मूला आपने लिख लेना है, फिर आपने कॉट 30 का आंसर लिख देना है। कॉट 30 इज इक्वल टू, ये मैंने इज इक्वल टू लगाया बेटा, तो बेस, बेस यहाँ पे क्या है, ये बेस है जी 30 के लिहाज से ये बेस है, तो सी है जी बेस, और ये परपेंडिकुलर है ए, तो सी ओवर ए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। पार्ट नंबर 10 का सी ओवर ए, तो ये हमारी 6.2 है बेटा। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। मिलते हैं 6.3 में। अल्लाह हाफिज़।